मित्रों, मैं हूं बाबू राकेश सिंह। आज आप सबके समक्ष लेके आया हूं राहुल सांकृत्यायन की कहानी सतमी के बच्चे। सतमी अहिरिन पंदहा में सबसे गरीब स्त्री थी। पंदहा 200 बीघे का एक छोटा गांव था और उसमें ब्राह्मण 30, अहिर 10, कहार 2, बढ़ई 1, कुम्हार 1 और चमार 5, कुल 46 घर थे। इतनी घनी बस्ती और बलुआ जमीन के कारण, कहते हैं ना बलुई मिट्टी, तो बलुआ जमीन के कारण वहाँ के सभी लोग गरीब थे। और सतमी की अवस्था तो सबसे दयनीय थी। उसका पति चौथी सन 1867 ईस्वी में बंगाल चला गया था। वहाँ वह क्या करता था, क्या नहीं करता था, यह किसी को मालूम नहीं। सतमी के नाम उसका मनी ऑर्डर या चिट्ठी भी आते किसी ने नहीं देखा। घर पर सतमी के पास न एक अंगुल खेत था, न एक पूंछ गाय या बकरी की। उसकी संपत्ति थे 2 पुराने छोटे छोटे खपड़ैल के घर और कुछ मिट्टी काठ के बर्तन। घरों में किवाड़ या चांचर न था और न उसकी आवश्यकता ही थी। वहां चुराने को रखा ही क्या था। सतमी की विपत्ति का यही अंत न था। उसके 5 बच्चे थे। सबसे बड़ी सुखिया, नाम से बिल्कुल उल्टी थी। फिर 4 लड़के, बुद्धू, सुद्धू, मद्धू और संतू। इन 6 प्राणियों का पालन सतमी कैसे करती थी, यह समझना मुश्किल है। गांव के मालिक ब्राह्मण लोग बहुत गरीब थे, इसलिए सतमी को बराबर पीसने कूटने का काम मिलना आसान न था। तो भी वही उसके लिए जीविका का साधन था। दूध छोड़ने के बाद सतमी के बच्चों को शायद ही कभी पेट भर खाना मिला हो। फागुन चैत में सतमी और कुछ बड़ी होने पर सुखिया भी खेत काटने जाती थी। छोटे बच्चे डलिया ले पिछुआ बीनने खेत में छूटी बालों को चुनने जाते थे। उस समय उन्हें मजदूरी में कुछ अधिक अनाज मिल जाता था, लेकिन भविष्य का ख्याल करके सतमी उसे बहुत संकुचित हाथ से खर्च करती थी। बैसाख जेठ में भी कुछ महुआ और मजदूरी से काम चल जाता था। वर्षा होते ही चकवाण जम जाता था। फिर मांगे नमक के साथ चकवड़ का साग और सरेआम की गुठलियों को पीसकर बनी रोटी महीने भर चलती थी। भादों में जब फूट फूटते थे तो सतमी के लड़के जिसके खेत पर जाते वह 2 फूट दे देता था। फूट मतलब ककड़ी। जब तब खेत की कटवाई में भी कुछ सांवा, मड़ुआ, कोदो, साठी मिल जाती थी। दशहरे का मेला देखने के लिए जब पंदहा के गरीब से गरीब लड़के भी, पंदहा एक गांव है मित्रों, 2-4 गोरखपुरी पैसे पा जाते और वे नए या धुले कुर्ता धोती पहनकर मेला जाते, उस समय भी सतमी के बच्चों को न एक कौड़ी का ठिकाना था और न उसकी फटी लंगोटी ही बदलती थी। पैर अपना था, इसलिए वे मेले में चले जाते थे। जब दूसरे लोग अपने बच्चों को खिलौना, बाजा, गट्टा या मूली खरीदते तो वे उन्हें चाह भरी आंखों से चुपचाप देखते रहते। किसी का दिल पसीजता या नज़र लगने का डर लगता तो वह एक मूली या एक गट्ठा उन्हें भी थमा देता। घर आने पर जब लड़के थैले या अंगोछे में लाई गट्ठा ले बाहर खेलने निकलते तो उस समय सतमी के बच्चों की बन आती, क्योंकि उनके सयानों से अधिक उदार होते हैं। क्योंकि बच्चे सयानों से अधिक उदार होते हैं, बिल्कुल सही बात। उन्हें साथियों में बांटकर खाने में आनंद आता है। पंदहा में धान के खेत न थे, वहाँ ऊख बोने का बहुत रिवाज था। गांव में पत्थर के 7 कोल्हू थे जो अगहन से ही चलने लगते थे।
पत्थर के कोल्हू को धोने, घानी चलाने और बैल हाँकने के काम में कोई मजबूत हाथों की आवश्यकता होती थी। इसीलिए 5-7 घर मिलाकर एक एक कोल्हू चलाते थे। अपने गन्ने के अनुसार बारी बारी से हफ्ते में 1 या 2 दिन हर एक की ऊख पेरी जाती थी। काम करने और बैल देने में भी लोग अपने अपने हिस्से या चारे का ख्याल करते थे। सतमी के बच्चों को जाड़ा काटने के लिए वे पत्थर के कोल्हू कल्पवृक्ष थे। वे भोजन और वस्त्र दोनों ही, चाहे जिलाने भर को ही सही, देते थे। वे इन कोल्हाड़ों में ऊख की पत्ती और सींठ की आग चूल्हे में सदा बनी रहती थी और पेट खाली करने के लिए समय समय पर पूंछ की ओर से भौर को बाहर निकाल दिया जाता था। सतमी के बच्चे बड़ी रात तक वहाँ बैठकर आग तापते रहते थे। काम करने वालों के हाथ को ठिठुरने से बचाने के लिए एक जगह रात भर और आग जलाई जाती थी। वहाँ ये घुसकर बैठ जाते थे, यद्यपि वहाँ उनको उतनी स्वतंत्रता न थी। इसके लिए उन्हें कभी कभी झिड़की खानी पड़ती थी। नींद का जोर होने पर वे चूल्हे झोंकने के लिए रखी पत्तियों में घुसकर सो जाते थे। सवेरे धूप निकलते ही दीवार की याद में जरा घाम ले वे ऊख के खेत पर चले जाते थे और ऊख छीलने में मदद करने के लिए उन्हें 2-4 ऊख मिल जाती थी। पहर दिन चढ़े जब बांटने की घानी चढ़ती थी तो अपना घड़ा ले उनमें से कोई एक जरूर कोल्हाड़ में हाजिर रहता था। उस घानी में पानी ज़्यादा डाला जाता था, इसीलिए उसे पनियौला कहते थे। पहले काम करने वालों को रस बांटा जाता था। पीछे सतमी के लड़कों जैसों की बारी आती थी। उस वक्त उन्हें 2-1 सैकी, रस उठाने का हैंडल लगा मिट्टी का बर्तन, जिसे सैकी बोलते हैं मित्रों, है ना, रस जरूर मिल जाता था उन बच्चों को। कड़ाह से गुड़ उठाते वक्त प्रसाद में चाटने को वे जरा सा गुड़ भी पाते थे। माघ पूस में सतमी खेत से जाकर बथुआ का साग खोंट लाती थी। यद्यपि इसके लिए सरसों खोटने का इल्जाम लगा, लोग 4 बात भी सुनाते थे। सुद्धू और मद्धू को जूड़ी आते 2 मास हो गए थे। जड़ैया पहले रोज आती थी, अब इधर 1 सप्ताह से वह अंतरिया 1 दिन अंतर देकर आने वाली हो गई थी। आज तीसरे पहर को उसकी बारी थी। लोग कहते हैं खट्टा मीठा सौंधा भोजन जूड़ी में काल है, लेकिन सतमी के घर में कोल्हाड़ से मिले रस और मजदूरी में प्राप्त थोड़ी सी मटर के सिवा रखा ही क्या था। जूड़ी ने आकर ठंडक दे शरीर को कंपाना शुरू किया। सुद्धू और मद्धू मांग कर लाए कोदो के पुआल पर फटी गुदड़ी में दुबक धूप में पड़े रहे। ठंडक ने जोर किया तो अरे माँ करने लगे। माँ कहाँ से कंबल और रजाई लावे। उसने आकर अपनी देह से उनके शरीर को छाप दिया और मुंह से कुछ ढांढस दिया। दुख की घड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन उसे भी काटना ही पड़ता है। जड़ैया का जोर कम होते बुखार बढ़ चला। सतमी किसी के घर पीसने चली गई। सुखिया 15 वर्ष की थी। उसका ब्याह हो गया था, किंतु बेचारी का भाग्य ऐसा फूटा था कि ससुराल की गाली मार के कारण वह माँ के साथ ही रहती थी। किसी के घर पीसने का काम कर मजदूरी में थोड़ी सी मटर पा घर लौटी थी। सुद्धू ने बहन को आते देख खाना मांगा। सुखिया जब तक मटर को डलिया में सामने रख भूनने के लिए पड़ोस से आग लाने गई, तब तक मद्धू ने मटर खाना शुरू कर दिया। प्यास में पास रखे घड़े में से कुछ खट्टे शरबत को भी पी लिया। पूस का अंत था। मद्धू की जूड़ी इधर चली गई थी, किंतु उसका पेट अब भी बढ़ा हुआ था। हाथ से देखने से बाईं पजरी के नीचे लंबी तिल्ली दिखाई पड़ती थी।
सुद्धू की अवस्था चिंताजनक थी। उसकी जूड़ी लगातार जारी थी। मुंह हल्दी के रंग का हो गया था, आंखें भीतर घुस गई थीं, ठठरी की एक एक पसली गिनी जा सकती थी। सारे शरीर में हड्डी के सिवा यदि कुछ दिखाई देता था तो वह था कुंडे की भांति फूला पेट। हाथ, पैर और मुंह पर सूजन आ गई थी। अब वह चल फिर न सकता था। दिन में सुखिया पुआल बिछाकर धूप में उसे सुला देती थी। रात में वह पिस्सू भरे घर के भीतर गुदड़ी के नीचे पड़ा रहता था। सतमी का चित्त बहुत आशंकित हो रहा था। उसने अभी पिछले ही साल ब्राह्मण के लड़के धनपत को इन्हीं लक्षणों से मरते देखा था। गांव में जिस किसी ने जो कुछ अड़ूस, कराजीरी, कड़वी से कड़वी दवा पिलाने को कहा, उसे सतमी ने समझा बुझाकर सुद्धू को पिलाया, लेकिन कुछ लाभ न हुआ। एक आदमी ने कुनैन की तारीफ की। सतमी ने डबडबाई आंखों से गिड़गिड़ाते हुए पड़ोसिन ब्राह्मणी से कहा, बहिनी, एक आना पैसा कहीं से उधार दो। सुद्धू को कुनैन लाकर दूंगी, जी जाएगा तो तुम्हारा हलवाही करेगा। ब्राह्मणी ने चुपके से एक आना पैसा दे दिया। सतमी स्वयं ही रानी की सराय जा डाकखाने से कुनैन खरीद लाई। सुद्धू को कुनैन से फायदा जरूर हुआ और 2 सप्ताह के लिए बुखार छूट गया, लेकिन पीछे बुखार फिर शुरू हो गया। धीरे धीरे अवस्था बिगड़ती गई। सतमी कुनैन खरीदने के लिए और पैसा कहाँ से लाए? उसने सब कुछ राम पर छोड़ दिया। माघ के समाप्त होते होते सुद्धू मर गया। लोगों ने ले जाकर उसे नाले में गाड़ दिया। सतमी हाय सुद्धू करती महीनों रोती रही। सुद्धू के लिए अच्छा ही हुआ, दुनिया में आकर उसने क्या सुख देखा। पिछले साल जो दशा सुद्धू की हुई, दूसरे साल वही हालत मद्धू की हुई। वह भी 3 मास जड़ैया में घुलकर मर गया। बुद्धू 17 वर्ष का था। पिछले साल उसने मालिक का हल पकड़ा था। माँ बहन भी कुछ मजदूरी कर लाती थी। संतू लोगों का गोरू चराता था। इस तरह सतमी को अब अच्छे दिनों की आशा हो चली थी, लेकिन भाग्य को यह मंजूर न था। अब की जड़ैया ने इसको पकड़ा और ऐसे जोड़ से कि कार्तिक में रवि की फसल बोने के समय वह मालिकों के खेत पर न जा सका। ब्राह्मण होने से हल छूने में बेचारों का धर्म जाता था। बड़ी मुश्किल से जहाँ तहाँ से मदद लेकर अगहन के अंत तक उन्होंने अपना खेत बोया। बुद्धू की हालत खराब होती गई। सतमी ने मालिक से पैसा उधार ले 2-3 बार कुनैन लाकर बुद्धू को दिया, लेकिन बीमारी ने कुछ न सुना। पूस के अंत तक बुद्धू भी चल बसा। बुद्धू के मरने के 2 साल बाद संतू ने भी उसका अनुसरण किया। सतमी सुखिया के साथ जीती रही, लेकिन उसकी हालत अब आधे पागल सी थी। रात और दिन जिस समय उसे अपने बच्चे याद आते, वह विलाप कर रोने लगती थी। हाय बुद्धू, क्या पिसाई करके तुम्हें इसीलिए पाला था? तुम मुझे धोखा देकर चले गए। हाय, मैं कितनी निर्लज हूँ। अपने 4 बेटों को खाकर अब भी बैठी हूँ। हाय दयो, मुझे काहे नहीं उठा लेते। बस मित्रों, इतनी सी थी कहानी अगर पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।